हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हम कार्ड शफल कर लेते हैं आपके लिए। ऑप्शन 1, मुझे लगता है ऑप्शन 1, आप जैसे पहले लाइफ में छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ को बहुत बड़ा मानते थे। लाइफ में पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ी डील लगती थी, अब आपको वो चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लग गई है। मुझे लगता है आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख गए हो। इसकी वजह से यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बाय टाइम आप अपने लाइफ में ग्रोथ देखोगे, सेल्फ ग्रोथ देखोगे। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको लोगों की कम्युनिकेशन में ये देखना चाहिए कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं या आपको क्या बताना चाह रहे हैं। थोड़ा-सा लोगों की बातों को ना अटेंटिव रह कर के सुनो। लोग आपको बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए आपसे, या वो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप क्या दे सकते हो मुझे, ठीक है? तो लोगों की बातों को अटेंटिव रह के सुनोगे तो लोगों के इंटेंशंस आपको समझ आएँगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स आपको जो देना चाहते हैं ऑप्शन में। ब्लेसिंग्स है ऑप्शन 1 आपके लिए। ब्लेसिंग्स है, और ये जो ब्लेसिंग्स है ये प्योरली आपके जिस भी एरिया में आपके लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आप चाहते थे कि ग्रोथ हो, आप चाहते थे कि जल्दबाजी ना हो और मैं सही डिसीजन लूँ, है ना, और लाइफ में ऐसा ना हो कि कभी मेरे पास सडन डिसीजन लेने का मौका आ गया तो मैं गलत डिसीजन ले लूँ, है ना, और आप उसमें एक गाइडेंस चाहते थे, एक समझदारी चाहते थे, या तो आप चाहते थे कि जो होने वाला हो वो मुझे पता चले। मुझे लगता है समहाउ आपके लिए गाइडेंस आ रही है ऑप्शन 1। और आप लाइफ में गलत डिसीजंस तब लेते हो, सबसे ज़्यादा लाइफ में गलत डिसीजंस आप तब लेते हो जब आप खुद की नहीं सुन रहे होते। हमारा मन होता है, जैसे हम बचपन से ना हम प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बचपन से हमारी कुछ कुछ थिंकिंग होती है, कुछ मोरल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है हमारी। अगर आप 4 अलग लोगों में बैठे और आपको लग रहा है कि ठीक है यार मुझे अब थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, उस टाइम पे हाईली चांसेस होते हैं कि आप गलत चीज़ों को चूज़ करो अपने लाइफ में, और कहीं न कहीं आप गलत रास्ते पे जाओगे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है, देखो चेंज लाने का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस अगर आप कर रहे हो, जैसे बचपन से हम कुछ बाउंड्रीज़ सेट करते हैं, अगर आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो, बचपन से हमें पता होता है क्या सही है, क्या गलत है, या हम किन चीज़ों को सही और गलत में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप उसके विपरीत कुछ जाके कर रहे हो, आपको कुछ गलत लग रहा है, बचपन से गलत लगता है और आप अभी उस चीज़ को ही कर रहे हो अच्छे से, तो वो वाली चीज़ कहीं न कहीं आपको एक गलत राह पे लेके जाएगी, और वो गलत राह पे फिर कोई आपका साथ नहीं देगा। अंत में आप अकेले बचोगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा जानो, इन सब चीज़ों को थोड़ा अटेंशन दो, अपनी बातों को अटेंशन दो, ठीक है? अपनी सोच को अटेंशन दो, अपनी बाउंड्रीज़ को अटेंशन दो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आपको अब थोड़ा-सा किस्मत पे विश्वास रहा नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। एक जैसे विश्वास नहीं है मुझे, तुम क्या बोल रहे हो? विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, या लोगों पे भी आपको ज़्यादा विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है कि लोगों ने आपको या तो डिसरिस्पेक्ट करा है या तो डिसअपॉइंट करा है, और उसकी वजह से क्या होता है बाय टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमें खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है, ठीक है? हमें दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है हमारे अलावा सब झूठ है ना? मतलब हमारे अलावा जो भी लोग हैं आस-पास उनमें कुछ ना कुछ झूठ है, कुछ फ़रेब है। कोई इंसान आपसे कोई बात छुपा रहा है, कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, किसी को आप पसंद नहीं हो, कोई आपसे नफ़रत करता है लेकिन वो आपके मुँह पे अच्छा बन रहा है। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। मुझे ऐसा भी लगता है इन सब का रीज़न कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, या इस चीज़ का रीज़न कहीं से फेलियर मिलना, या आई थिंक कोई इनसिक्योरिटी किसी ने ट्रिगर कर दिया आपकी, और आपको ऐसा लगा कि यार ये मुझे जो नहीं आता था इस इंसान ने उसी चीज़ को पूछ लिया है, और अब मैं इसको जवाब भी नहीं दे पाया, पता नहीं क्या इंप्रेशन बना इसके ऊपर, मुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसी कुछ बातें आपके दिमाग में चल रही है। चीज़ों को ना लेके बैठना छोड़ो, ठीक है? ऑप्शन 1, लाइफ में इस बात को एक्सेप्ट करो कि अब जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपका इंप्रेशन किसी के सामने बुरा हो गया, इट्स ओके भाई। आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लाइफ में एक ना एक बार सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, और आपने भी कर लिया आई थिंक। तो अब उस चीज़ को रिपीट मत करो, लेकिन उस बात को लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बात को समझो, ठीक है? लाइफ में अपने कभी भी गलत डिसीजंस मत लो ऑप्शन में। वो गलत डिसीजंस आपको ऐसे राह पे लेके चले जाएंगे, एक ऐसे रास्ते पे लेके चले जाएंगे जहाँ से वापस आ पाना नामुमकिन होगा या तो मुश्किल होगा। लेकिन जब आप किसी रास्ते पे जाके फिर वापस आते हो ना, तो वो वाली एक चीज़ होती है कि हमें पता होता है कि अब जो है हम पहले जैसे नहीं रहेंगे।
समझ रहे हो ना मेरी बात? या तो हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा या तो हमारे पास बुरा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर होगा आप किसी भी राह पे जा रहे हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो। ऑप्शन 1, समझो दुनिया में कोई भी इंसान कैसा भी हो आपको गाइड नहीं कर सकता है। आपको आपकी इंट्यूशन पे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। आप कब तक सहारा लोगे कि कोई दूसरे इंसान की तरफ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो जाके मैं ये डिसीज़न लूँ। बी ब्रेव, ठीक है, बहादुर बनिए। सही गलत में अंदाज़ा अगर आपको पता है तो गलत राह को मत चुनिए। ये नहीं कि 4 लोग मुझे वैलिडेट कर देंगे कि ये चीज़ गलत है तो ही मैं उस चीज़ को गलत मानूंगा, नहीं। मेरे खुद के मोरल्स हैं, मेरे खुद के वैल्यूज़ हैं। मुझे पता है रिस्पेक्ट क्या होती है, मुझे पता है डिसरिस्पेक्ट क्या होती है, मुझे पता है बाउंड्री क्रॉसिंग क्या होता है, और मुझे पता है बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना क्या होता है ना। तो मुझे अगर सब कुछ पता है तो मैं दूसरों के भरोसे क्यों बैठा हूँ कि दूसरा मुझे बताए ये सही है वो गलत है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइफ में प्लानिंग करिए। लोग बोलते हैं प्लानिंग से कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ है वो लोग जो बोल रहे हैं प्लानिंग से कुछ नहीं होता। लाइफ में अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप जहाँ हो और आपको जहाँ जाना है वहाँ तक का रास्ता कभी नहीं बना पाओगे। लाइफ में अगर आप प्लानिंग करोगे, जैसे आप कोई ट्रिप पे जाते हो तो उससे पहले आप प्लान करते हो, उसके बाद ही आपको पता चलता है ना वहाँ पे जाने के बाद कि मैंने प्लान करा था कि मैं इस होटल में रुकूंगा, उसके बाद यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा, तो एक वे में चीज़ें हो रही है। लेकिन जब प्लानिंग नहीं होती तो आप कहीं भी रुक रहे हो, कितने भी पैसे खर्च कर रहे हो, कोई भी जगह जाके आगे पता ही नहीं चला क्या घूम के आए हो। समझ रहे हो ना, लाइफ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ऑप्शन 1। और ऐसे लोग जिन्होंने खुद अपने लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं करा या वो मेंटली कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाए और उनके जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी गलत है, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना प्रेफर करिए। ठीक है, ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट प्यार दो और प्यार लो, और फिक्र दो और फिक्र लो। ठीक है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये झूठ है वो गलत है ये सही है, नहीं भाई, सीधी सी बात है। इस दुनिया में 2 लोग अगर एक दूसरे के साथ रह रहे तो उनके अंदर प्यार है, इस वजह से रह रहे, और दूसरी बात फिक्र है या तो इस वजह से रह रहे, है ना, या तो जिम्मेदारी है उनके ऊपर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा डायरेक्टली देखना शुरू करो। और मुझे नहीं पता आप किस वे में सोचते हो चीज़ों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में आपको थोड़ा सा अपने थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। डिल्यूजनल वर्ल्ड से निकलिए। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए करेज के साथ। आप इस दुनिया में जो कर रहे हो खुद के दम पे कर रहे हो, कहीं से आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपको बढ़ावा नहीं दे रहा, कोई आपको कुछ सिखा नहीं रहा है, कोई आपको कोई फेवर नहीं कर रहा है, आप अपने दम पे कर रहे हो जो कर रहे हो। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो। ऑप्शन 1, एंड आई थिंक इंडिपेंडेंट होना ही इनफ होता है कोई भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं पीछे हूँ या मैं लोगों से कम हूँ, ऐसा नहीं होता। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई पेड़ ज़्यादा मजबूत और कोई पेड़ इतना कम क्यों मजबूत है ना। जब तूफान आता है तो एक पेड़ उड़ गया और दूसरा पेड़ रह गया, इसका मतलब ये है कि जो पेड़ रह गया उसके जड़ जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, है ना। समझो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 1, मोमेंट टू मोमेंट। कहने दीजिए, मुझे लगता है लोगों की बातों पे आप बहुत रिएक्ट कर रहे हो। कहने दीजिए जिसको जो कहना है, आप अपने काम से काम रखिए। जहाँ पे आपका काम हो जाएगा वहाँ पे कोई कुछ कह भी रहा है तो चुपचाप से सुन लीजिए, लेकिन फिर जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, लाइफ में देखो ऐसी चीज़ें होती है कि कई बार क्या हमें लगता है कि हम गलत है तो हम क्यों सुने, लेकिन कई बार क्या होता है सुन लेना चाहिए, क्योंकि मौका आपको भी मिलेगा बोलने का। ऐसा नहीं है आपको मौका नहीं देंगे, आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन जब आपकी बारी आएगी ना तब आप बताना आपको क्या बुरा लगा और क्यों बुरा लगा और क्या चीज़ कैसे चलती है। ठीक है, लेकिन जब जहाँ पे आपका काम हो रहा हो वहाँ पे चुपचाप से चीज़ों को सुनना सीखिए, अदरवाइज़ आप हर इंसान से दुश्मनी मोल लोगे। समझो मेरी बात को। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड देखो, लोग एक दूसरे से क्यों इंटरेक्शन रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि तुम मेरे काम आओगे कभी ना कभी और मैं तुम्हारे काम आऊँगा कभी ना कभी। ज़्यादातर तो यही होता है कि तुम मेरे काम आओगे, इस वजह से मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, और हर इंसान इसी चीज़ पे चल रहा है। आप अगर रिलेशनशिप भी चला रहे हो ना तो सामने वाले को ये एक्सपेक्टेशन है, या अगर नहीं भी चला रहे हो और कुछ ऐसा है कि रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप के बीच में, उसमें भी ये कि सामने वाले को उम्मीद है आप कभी ना कभी रिलेशनशिप में आओगे, है ना। तो उसको ये चीज़ पता है कि कभी ना कभी तो आप काम में आओ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसी ही चीज़ें चलती है और लोग ऐसे ही चलते हैं, और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हर इंसान सेल्फिश होता है, कोई आपके लिए बिना कंडीशंस के कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इस दुनिया में अगर आप निकले हो तो आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड बता रहा है आज जो हो गया उसके बारे में कल बात मत करो, कल जो होगा उसके बारे में आज बात मत करो। चीज़ों को इतना लेके क्यों चलना है आपको कि यार इसने मुझे ये बोल दिया था, यार ये स्टोरी हो गई थी मेरे साथ, अरे कुछ नहीं हुआ था भाई, चिल करो। सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, आप अकेले व्यक्ति नहीं हो। हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। दूसरी बात, हर किसी को नहीं बताना यार कि क्या हो चुका था या क्या हुआ था, नहीं बताना।
मेरी लाइफ में हुआ था, मैंने उसकी ज़िम्मेदारी ली थी और मैंने उस चीज़ को सॉल्व कर लिया था। तो जब तक मेरे सामने कोई मुझे परेशान नहीं दिखेगा कि कोई किसी को मेरी बात की ज़रूरत है, किसी को मेरी सलाह की ज़रूरत है, तब तक मैं आगे से होकर सलाह नहीं बांटूंगा। मैं कोई वो नहीं बना फिर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मॉन्क नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई वो नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, या मैं कोई जो भी बोलते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं बेसिकली, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। मुझे मतलब नहीं है चीज़ों से, मुझे मतलब बस उससे होगा जो चीज़ें मेरी तरफ चल के आएंगी और जो मुझसे मदद मांगेंगी, मैं उन्हीं चीज़ों की मदद करूँगा। चीज़ें फेक भी होती है कभी कभी, मैं बताती हूँ, लोग कभी कभी झूठा नाटक भी करते हैं कि वो परेशान है आपके सामने, ताकि आप उनको अटेंशन दो या आपका कहीं ना कहीं जो कांटेक्ट है वो उनसे रहे। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। एग्जॉशन का कार्ड आपको ये बता रहा है, देखो लाइफ में आप हो रहे हो अब एग्जॉस्ट, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही है आपके, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। 100 बात की एक बात है, जो मुझे करना है मैं देख लूँगा, मुझे प्लान करना है ना, मैं देख लूँगा, रोड मैप मैं बना लूँगा। मैं तुम कौन होते हो भाई मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है ना। जैसे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप मुझसे पूछो, खुद से पूछो आप कि मैं कौन होता हूँ इससे पूछने वाला, कि मुझे क्या करना है मेरी ज़िंदगी में। क्या मेरी मेरी ज़िंदगी पे कोई हक नहीं? क्या मैं इतना बुद्धू इंसान हूँ कि मैं खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले सकता और हर बार मुझे किसी ना किसी की सलाह की ज़रूरत है, हर बार मुझे कोई डायरेक्शन दिखाने वाला चाहिए? मैं ऐसा क्यों हूँ आखिर, है ना। खुद के ऊपर डिपेंड रहो, दुनिया तो ख़राब है बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आपको ये बता रहा है, लाइफ में हम हर चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, कुछ बुरी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, पर होंगी ज़रूर। और जो चीज़ें बुरी है उनको जाने दीजिए। चीज़ों को होल्ड करके रखना आपकी एक बचपन की आदत है, ऑप्शन 1। सच में बचपन की आदतों को छोड़िए। मम्मी ने ये कह दिया था तो मुझे अभी भी बुरा लगा, इस वजह से मैं मम्मी से बात नहीं करता है, बात नहीं करती। ये सब कोई, मतलब मैं आपकी फीलिंग्स को वो नहीं कर रही, नकार नहीं रही हूँ, पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब आप थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग जाते हो ना, तो जो चीज़ें हो गई होती है आपको उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। कि ठीक है, इसने बोला था ये इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उस बात को अपने मन में नहीं रखूँगा, क्योंकि वो इंसान तो फ्री माइंड से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, मैंने बात पकड़ा हुआ है, मुझे बुरा लग रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा, तो मैं क्यों बातों मैं खुद को क्यों परेशान करूँ, है ना। ये रीज़न है। मेच्योरिटी का कार्ड आपको ये बता रहा है कि बाई टाइम, देखिए मुझे लगता है हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मेच्योर हो जाता है, ठीक है। आप अभी गलत कर रहे हो कुछ, हो सकता है 4 साल तक कुछ गलत करो अपनी ज़िंदगी में, 5 साल तक करो, अपनी लाइफ बर्बाद करो आधी, लेकिन उसके बाद आपको अकल आ जाएगी, उसके बाद आपको होश आ जाएगा। लेकिन वो जो साल आपने बर्बाद किया ना, उसका रिग्रेट आपको बहुत रहेगा। इस वजह से कहते हैं कि लाइफ में अगर आप समय से पहले मेच्योर हो गए हो तो वो चीज़ 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर है गलतियाँ करते रहने से, ठीक है। मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय करना बंद कर दोगे, ये बेवकूफ़ लोगों की बेवकूफ़ बातें होती है। देखो, मेच्योर होने का मतलब ये थोड़ी कि आप खुश होना बंद कर दोगे, मेच्योर होने का मतलब ये है कि आप न्यूट्रल रहोगे। आपको कोई भी चीज़ से, किसी का आना, किसी का जाना, कुछ अच्छा होना, कुछ बुरा होना, कोई कोई ज़िंदा है, कोई नहीं है, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़वाएगी, है ना। आप बड़ा नॉर्मल रहोगे कि हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है। हर चीज़ में नॉर्मल रहना ही ये बताता है कि आप एक मेच्योर इंसान हो, और आप कोई चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में। मतलब आप खुद को भी फोर्स नहीं कर रहे कि मैं ज़बरदस्ती खुश रहूँ, आप लोगों को भी फोर्स नहीं कर रहे कि तुम ज़बरदस्ती मेरे वजह से खुश रहो, है ना। मैं हूँ तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम ऐसा नहीं बोलते। जब हम मेच्योर हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि दूसरे का अपना लाइफ है, उसकी उसकी पर्सनल स्पेस है, ठीक है। सो या ऑप्शन 1 यही थे कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। परेशान हो आप, ऑप्शन 1। और ये परेशानी जो है वो आप लोगों को बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको एक्चुअली में खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या परेशानी है। मतलब जैसे एक मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं रहना, फिर कहाँ रहना है तो मुझे नहीं पता कहाँ रहना, ये खाना नहीं खाना तो फिर क्या खाना है, पता नहीं क्या खाना है यार, ये तो नहीं खाना। लेकिन तो जैसे कि एक इंटरेस्ट चला जाना, या तो फिर मन ना लगना चीज़ों में। जैसे कि हो सकता है आपने अपनी काफ़ी क्लोज वन को, किसी को जाते हुए देखा अपनी ज़िंदगी से। देखो, जब हम जिन लोगों को मानते हैं ना, या हम जिन लोगों को प्यार करते हैं, जब वो लोग चले जाते हैं ना, तो हमें जो चीज़ें पसंद होती है, हमें वो चीज़ें पसंद आनी बंद हो जाती है, हम खुद पसंद आने बंद हो जाते हैं। तो हो सकता है वैसे ही कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है, ऑप्शन 2। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए लाइफ में आगे बढ़ना ही ये बताता है कि आप एक ज़िंदा इंसान हो, ठीक है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आपने जो जिया वो ज़िंदगी नहीं था, वो ट्रॉमा था। चीज़ों को समझना सीखो। ज़िंदगी जीने का मतलब ये होता है जहाँ पे आप खुल के जीते हो, जहाँ आपको कल की फ़िक्र नहीं होती, जहाँ आपको आज की टेंशन नहीं होती। लोग अगर अच्छे होते तो लोग आपको कभी स्ट्रेस नहीं देते। अच्छे लोग कभी आपको स्ट्रेस नहीं लेने देंगे और ना आपके लिए स्ट्रेस बनेंगे।
अच्छे लोग कभी आपको दुखी नहीं देख सकते और ना वो आपको दुखी करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग डिसअपॉइंट होकर चुप हो जाएंगे। अच्छे लोग आपको सिखाएंगे कि डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए किसी को। अच्छे लोग आपको सिखाएंगे रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, ठीक है। लेकिन जो लोग अच्छे नहीं होंगे या जो लोग मेंटली उतने मेच्योर नहीं होंगे, ठीक है, वो आपको ब्लेम करेंगे कि अरे तुमने तो ऐसा करा। लेकिन जो मेच्योर होंगे वो आपको ब्लेम नहीं करेंगे, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि तुमने ऐसा करा, लेकिन अगली बार से तुम अगर ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। तो लाइफ में मेच्योर लोगों को चूज़ करिए, ठीक है। लाइफ में वरना आप रोते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनमें अकल नहीं है, ठीक है, और जो दूसरों को कुछ नहीं समझते। उनको लगता है उनको बुरा लगा, उनको उनके साथ ऐसा करा आपने, बस वो अपनी चीज़ों को काउंट करते हैं, आपको काउंट नहीं करते। दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है, ठीक है। और मतलब हर जगह ही ऐसे लोग हैं। अगर आप काम में ऐसे देखोगे तो ऐसे लोग अगर है तो वो बोलेंगे मेरा काम मेरा बिजनेस है भाई, मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस ऐसे ही चलेगा, लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों की चीज़ों को इग्नोर करके। अगर आप लव लाइफ देखोगे तो फिर सामने वाला यही बोलेगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने दुख तकलीफ़ें देखी है तो मैं रिएक्ट करना नहीं जानता, जो कि वो गलत भी नहीं है अपनी जगह पे। मैच्योर लोगों से डील करोगे ना तो कुछ अच्छा सीखोगे ज़िंदगी में। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं करियर को लेके फोकस करिए। आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे प्यार नहीं कर रहा, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यार मेरी फैमिली तो ऐसी ही रही है, लेट इट बी। ये कोई रोने की बातें नहीं होती, ठीक है, और ना ये बताने की बातें होती है चार लोगों को कि मेरी फैमिली ऐसी रही या मेरी ज़िंदगी में ये हुआ। कभी किसी को कुछ मत बताओ, ऑप्शन 2, कभी भी नहीं। कोई इंसान जानना डिज़र्व नहीं करता कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ, कोई इंसान कितना भी अच्छा हो और कोई इंसान कितना भी अच्छा होने का क्लेम करे, एट द एंड वो इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से अंदर ही अंदर जज कर रहा है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत गलत लोगों को मतलब देख लिया है ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि कोई कितना भी अच्छा खुद को बताए, कोई कितना भी मतलब कोई जेन्युइनली भी अच्छा होगा ना, तभी भी अगर कुछ आपसे थोड़ी सी भूल हो जाएगा ना तो वो आपको आपकी जो पास्ट की चीज़ें रही है उसको लेके जज कर लेगा कि यार इसके साथ तो इस वजह से ही ऐसा हुआ था, अरे ये इंसान तो है ही ऐसा, अरे इसके साथ तो उसने भी ऐसा ही कर दिया था, है ना, ये लड़का या ये लड़की तो है ही ऐसी। ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम भी कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं। तो कोई जानना डिजर्व नहीं करता भाई कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है या मैंने क्या गलतियाँ करी है, मैंने उससे क्या सीखा है, मुझे क्या ट्रॉमा मिला है। तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें समझना है मुझे तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो। तुम अगर मेच्योर होगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मुझसे डील कैसे करना है। लेकिन अगर तुम एक इमेच्योर और इम्पेशेंट इंसान होगे तो तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है मेरी ज़िंदगी से। समझो, हर किसी को ये बताना कि मैं ये रिएक्ट इस वजह से कर रही हूँ या मुझे ऐसा इस वजह से लग रहा है और मेरे महीने के कुछ दिन बुरे जाते हैं क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे ढंग से व्यवहार नहीं करती, ये सब बेवकूफ़ी है आपकी बताना। मैं सच बोल रही हूँ आपको। दुनिया में अगर आप निकल रहे हो आपको मेच्योर बनना पड़ेगा। दुनिया में अगर आप निकल रहे हो आपको चालाक बनना पड़ेगा। आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं जो बात बता रहा हूँ उससे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे परिवार मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, तो कई बार हमने देखा है लोगों को कि लोग कभी भी परिवार को ब्लेम नहीं करते, लोग सामने वाले इंसान को ब्लेम करते हैं कि देखो तुम हो ऐसे जिसकी वजह से तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम एडजस्ट कर लो, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हारे घर वाले ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे साथ। तो चीज़ें ऐसे ही चल रही है, लोग ऐसे ही चल रहे हैं, लोग बाहर के अच्छे नहीं हैं, ठीक है। जितना आपको अच्छा जो लग रहा है आगे चल के वो उतना ही बुरा लगेगा आपको, ठीक है। दुनिया में कोई इंसान अच्छा नहीं है, अपना सोचो बस, है ना। और किसी को कोई परेशानी बता के कौन सा आपकी परेशानी कम हो जाएगी, तो किसी को बताना क्यों है। अपनी बात को अपने तक रखो भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम जैसे लोगों से और मुझे कुछ नहीं बताना तुम्हें, सीधी सी बात है। मेरी ज़िंदगी में कुछ घटा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। बचपन से मैं अच्छे से पला बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ मिला भाई। मेरे माँ बाप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे बोलते काम पे मत जाओ, बैठो हम खिलाएंगे। ऐसी बातें करा करो। लोगों को कभी मत बताओ अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लोग जानना डिजर्व नहीं करते। और मेरी बात अगर आपको आज समझ नहीं आ रही ना, ऑप्शन 2, आप बस रुक जाओ। कोई इंसान बस आपको मुंह पे कह दे, जो लोग आपके पीठ पीछे जो बोल रहे हैं ना, आपने जिनको भी बताया वो बस आपके मुंह पे एक बार कह दे, 4 दिन तक रोना नहीं रुकेगा आपका। क्योंकि आपको लगे यार मैंने इसको ट्रस्ट करके बताया था, ये कैसी बातें कर रहा है मेरे पीठ पीछे, है ना। क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लोग कभी जेन्युइन नहीं होते आपके साथ। और 4 दिन में मिलके ये सोचना कि सामने वाला आपके बारे में अच्छा बोले, अगर आप उनको अपने प्रॉब्लम्स बताओ तो आप गलत हो। लोगों के अंदर एम्पैथी ख़त्म हो गई है और कोई आपको एम्पैथी क्यों दिखाएगा भाई, उनको आपसे क्या बेनिफिट है। देखो, जब तक किसी के लाइफ में आप एक मसाला हो, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है और आप सामने वाले को बताते हो और सामने वाला सोचता है यार आपकी किस्मत कितनी ख़राब है, यार आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होता रहता है। जब तक सामने वाला आपको एज अ टॉपिक देख रहा है ना, तब तक उसे अच्छा लग रहा है सुनना आपकी बात। जिस दिन उसे ये लगेगा कि आप हर बात आके बता रहे हो, उसे चुभ रहे हो आप,
जब आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, है ना, अपनी हर बात को बताने लग जाओगे, जब आप डिपेंड हो जाओगे, सामने वाले को लगेगा बस हो गया ना यार, चिपको मत मुझसे, मुझे हर बात नहीं जाननी, है ना, ठीक है यार फ़ोन रखो, अब ये वाली चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो थोड़ा सा लाइफ में मैच्योर बनिए। आप होपलेस लोगों की वजह से नहीं हो, आपकी खुद की हरकतें ऑप्शन 2 होपलेस होने वाली। हो जाओ होपलेस, बैठ जाओ, डरते रहो चीज़ों से, ट्रॉमा को लेके बिल्कुल ट्रॉमा का ना वो करो, माला जपो कि मुझे ट्रॉमा मिला, ट्रॉमा मिला, ट्रॉमा मिला, करते रहो जो करना है, मेरा क्या जाएगा। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बात को समझो। आपकी एंग्जाइटी आपकी प्रॉब्लम है, आपका डिप्रेशन आपका प्रॉब्लम है। इस दुनिया में कोई आसमान से उतरा फरिश्ता नहीं है जो आपको समझेगा, और कोई समझने भी नहीं वाला। समझो, ट्रॉमा का रोना करना बहुत गलत बात होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको ट्रॉमा नहीं मिला, पर ट्रॉमा मिले का मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को बताते चलो कि मुझे ट्रॉमा मिला है। यहीं तो आप फंस रहे हो। समझ नहीं आ रहा ना आपको कि आपको गलत लोग क्यों मिल रहे हैं या आपको अच्छे लोग क्यों नहीं मिल रहे। यहीं तो फंस रहे हो आप। क्यों उम्मीद करनी किसी से कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मत करो, जाओ, जिसको जैसे रहना है वैसे रहो। मैं अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों को देख के आगे बढ़ा हूँ भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों को देख के आगे बढ़ा हूँ। और जो इंसान मुश्किलों को देख के आगे बढ़ता है वो किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं जानता। जो इंसान 4 रात भूखा सोया हो ना, वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे कोई खाना बना के देगा, वो सोचता है मैं खुद उठ के बनाऊँगा। जिस इंसान ने पैसे के लिए किसी के आगे सुना है ना कि यार मेरे को यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं, मुझे चुपचाप रहना है, ये इंसान मुझे जो बोल रहा है चुपचाप से सुन लो, वो कभी किसी के उस पर भरोसे नहीं बैठेगा कि कोई मुझे पाल दे। वो खुद मेहनत कर लेगा। तो जो इंसान मुश्किलों से आया है ना आगे, उसे रोने की गाने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ज़िंदगी में ट्रॉमा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई, चिल करो। मैं खुशी से रहा हूँ, खुशी से जीता रहा हूँ, बात ख़त्म है। तुम्हें क्यों बताओ मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, तुम हो कौन। लोगों को ऐसे ट्रीट करना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप बहुत स्टुपिडिटी कर रहे हो, ऑप्शन 2 मैं बता रही हूँ। जो चीज़ आप कर रहे हो उसका एंड नहीं है। आज इसको ट्रॉमा बता रहे हो, कल उसको बताओगे, परसों किसी और को बताओगे, और इससे होगा क्या। 4 लोगों में 4 बातें बनेंगी कि आप तो ऐसे हो, आपकी फैमिली में ये चीज़ें चलती है, आप तो इतने प्रॉब्लमेटिक हो, आपसे तो दूर रहना सही है। और वैसे भी जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे सब दूर रहना ही प्रेफर करते हैं। तो आप समझो मेरी बात को, मैं आपको बुरा फील नहीं करवा रही हूँ। और फैमिली प्रॉब्लम कोई चॉइस नहीं होती, मुझे भी पता है, पर हमारी चॉइस है कि हम सामने वाले को क्या मौका दे रहे हैं कि वो हमें कैसे ट्रीट करेगा। आपकी बातों से ही पता चल जाता है कि आपको कैसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे सब लोग अवॉइड करते हैं, तो सामने वाला भी आपको अवॉइड करेगा, क्योंकि आप वही ट्रीटमेंट बता रहे हो। समझो, दिमाग लगाओ चीज़ों में, है ना। जैसे आप जी रहे हो ना, ऑप्शन 2, बहुत जल्दी आपका जो ग्राफ है ना वो नीचे आने लग जाएगा, समझो बात को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइफ में पैसे अगर आप बचा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ में सिक्योरिटी ढूंढो, है ना। मैं अगर किसी एक इंसान के साथ हूँ और मैं उसको सब कुछ बता रहा हूँ, तो वो इंसान कितना अच्छा या कितना बुरा है, वो इंसान खुद कितनी गलतियाँ करके बैठा है, खुद कितनी गलतियों से सीख के बैठा है, कहीं वो मुझे किसी पॉइंट पे गलत ना समझे, इसका डर तो नहीं है मुझे, है ना। तो ऐसे इंसान से शेयर करो अपनी बातें जो कि थोड़ा सिक्योर है, थोड़ा सा, है ना, जो कि जजमेंटल नहीं है, जो कि फालतू बातें नहीं करता कि यार आपकी बातों को अटेंटिव रह के सुन नहीं रहा है, बस कोई भी एडवाइस दे रहा है जो उसके मन में आ रहा है। नहीं, आप मेरी बात सुनो, चुपचाप से सुनो मेरी बात को समझो, मेरे से मेरी फीलिंग्स पूछो कि मुझे कैसा लगा था, फिर आप मुझे एडवाइस दो, है ना। तो इसको बोलते हैं एक स्मार्ट एडवाइस जो आपको सामने वाले की तरफ से मिलेगी। और जो अरे गहरे जो एडवाइस देते हैं ना यार कि यार ये कर लो, यार ये तो वो कर लो, बिना सोचे देने वाली एडवाइस को ना एडवाइस नहीं की जाती, है ना। उसको बस फ्री में मिल गया, बस रख लो भाई, रख लो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं ज्ञान दे सकता, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है, लोगों के फ्रजाइल ईगो से दूर रहो। लोगों का आप ईगो हर्ट कर रहे हो, ऑप्शन 2, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हो, बट समहाउ आपका वे ऑफ सेइंग लोगों के ईगो को हर्ट कर रहा है। लोगों की ईगो को हर्ट मत करो। एटलीस्ट जहाँ पे आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वहाँ पे मत करो। प्यार से बोलो, पोलाइटली बोलो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप खुद ब खुद वैसे हो जाते हो। आपको क्या लगता है आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ऑप्शन 2। आप जब स्टैंड लेते हो 4 लोग चुप होकर आपको देखते हैं। आपको शायद या तो मौका नहीं मिला है या तो आपने खुद को कभी नोटिस नहीं किया है। आप कभी देखना है, कभी कोई आपको गलत बोल रहा है, आपका भी टोन चेंज हो जाता है, और वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते आप कि मुझे इससे ऐसे बात करनी है, ये मुझसे ऐसे बात कर रहा नहीं। वो अपने आप ही आप अपने लिए स्टैंड लेने लग जाते हो। जो इंसान बचपन से अकेला रहा है ना, ऑप्शन 2, जो इंसान बचपन से बिना माँ बाप के रहा है या उसने अकेले ही चीज़ों को देखा है ज़िंदगी में, ऑनेस्टली बता रही हूँ, वो इंसान अपने लिए खुद स्टैंड लेना जानता है। अब वो अवेयर हो इस चीज़ से चाहे ना हो, वो इंसान बहुत हद से ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, कि अलर्ट मोड में रहना जानता है। यानी कि आसपास कुछ हो रहा है, कुछ गलत हुआ है ना, वो जो अकेला रहा है ना बचपन से, वो सेंस कर लेगा बहुत जल्दी कि कुछ गलत हो रहा है आसपास। वो इतना ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करता है ना कि नहीं समझ पाता वो कि वो क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, या वो सच में कुछ गलत है, या वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, या वो चाहता है कि गलत हो जाए,
है ना। बस इतना जानिए कि जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो अपने आप को हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना जानते हैं। एक टाइम के लिए माँ बाप भी आपके इतने प्रोटेक्ट नहीं करेंगे आपको जितना आप खुद को प्रोटेक्ट करना जानते होगे, समझे। अकेला रहना कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है भाई अगर आप अकेले हो तो। क्योंकि इसके बाद अगर आप अकेले ही रहे हो, अकेले ही पले बड़े हो, तो इसके बाद क्या चीज़ बची आपसे दूर जाने के लिए? कुछ भी नहीं, है ना। तो आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे ज़िंदगी में। सही है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऑप्शन टू आई मीन सॉरी। और बहुत चार्मिंग हो आप, बहुत अच्छे हो, अट्रैक्टिव हो। आप लोगों को काफ़ी शॉक करते हो अपने पर्सपेक्टिव से। और जब आप स्टैंड लेते हो तो लोग आपके सामने चुप हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है आप जो बोल रहे हो वो सही है और आपके सपोर्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अकेले काफ़ी हो, ठीक है। आप कभी नोटिस करना, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, आप बड़े खुश हो गए। कोई अगर आपका क्लोज वन है या किसी के सामने कोई आपने स्टैंड लिया, कोई आर्ग्यूमेंट करी है किसी के सामने, कोई गलत चीज़ पे करी है, उस व्यक्ति से ज़रूर पूछना कि आप चुप क्यों थे, आपने क्यों नहीं कुछ बोला मेरे से आगे होके। तो वो यही बोलेगा कि आप जो बोल रहे थे वो काफ़ी था और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन टू, वी हैव द आउटसाइडर, देन वी हैव कंट्रोल, देन वी हैव माइंड। कुछ लोगों को ना आपको ये बोलने की ज़रूरत है कि माइंड योर ओन बिजनेस। लोगों को हर चीज़ का एक्सेस मत दो, ऑप्शन टू, कि वो आपको कंट्रोल कर सके। कोई आपको कंट्रोल क्यों करेगा, मुझे ये बताओ। ज़िंदगी खुद जी रहे हो, मेहनत खुद कर रहे हो, खुद कमा रहे हो, खुद खा रहे हो, ना कोई आपके घर में राशन भर रहा है, ना कोई आपको हाथ से खाना खिला रहा है, तो तुम कौन होते हो मुझे कंट्रोल करने वाले। जब मैं अपनी ज़िंदगी का बेड़ा खुद उठा रहा हूँ, जब मैं अपनी ज़िंदगी में सारा स्ट्रगल खुद कर रहा हूँ, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के नाम पे फ़िक्र भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम क्यों भाई, मैं तुम्हें क्यों कंट्रोल दूँ अपनी ज़िंदगी का, कि तुम मुझे सिखाओ मुझे क्या करना है। काम से काम रखो अपने, ठीक है। लोगों को ये बोलना सीखो। लोगों से ज़्यादा स्वीट मत हुआ करो, लोग अच्छे नहीं होते। अगर आप किसी से ज़्यादा स्वीट हो रहे हो, वो इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है, ठीक है। द आउटसाइडर का कार्ड आपको ये बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अकेले रहे हो बचपन से, तो आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पहले से आता है, बस आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ से, है ना। खुद को प्रोटेक्ट करना, सडनली रिएक्ट करना, सडनली अपनी बात कहना, बिना मतलब कई बार क्या होता है ना कि हमें बहुत सडन हम रिप्लाई दे देते हैं किसी की बात का। जैसे आपने मुझे ये बोल दिया कि तुमने ये कैसे कर दिया, तो अरे मैंने नहीं करा, तो ये चीज़ बड़ी सडन थी, हमने सोची नहीं, है ना। हम सोच के नहीं बोलते। अब आप अकेले पले बड़े रहते हो तो आप सोचते नहीं हो कोई चीज़ को, वो आपके अंदर पहले से होता है, आपका माइंड पहले ही उस चीज़ के लिए तैयार होता है कि मुझे अब ये बोलना है, मुझे तब ये करना है। तुरंत ही मतलब कुछ भी होने वाला होता है ना, आप पहले ही अवेयर रह जाते हो चीज़ों से, ठीक है। और ये कंट्रोल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में समझना चाहिए कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर होना चाहिए, कोई दूसरा मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा मुझे अपने थॉट से कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने आपको अपनी बात बताई और आपको लग रहा है ये इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या मैं इसकी बातों से ज़्यादा एग्री कर रहा हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं उसमें भी अब एग्री करने लगा हूँ, तो इसका मतलब ये कि सामने लगा एक इन्फ्लुएंस हो गया आपके ऊपर, ठीक है। अपने आप को खुद कंट्रोल करो यार, कितने पावरलेस बन के बैठे हो आप अपने पावर को नहीं पहचान रहे हो। ऑप्शन टू, आप जान नहीं रहे हो आप क्या हो, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आपका, है ना। आपको ऐसे वीक पर्सनालिटी नहीं हो जिसको कोई भी आए और बोले कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे हिसाब से चलोगे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, आप वैसा करोगे। अपने आप को याद दिलाओ आपके पास एक माइंड है, ठीक है। किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। लोग आज है कल नहीं है, और जब वो नहीं रहेंगे तो घबराहट होगी, फिर आप इन्फ्लुएंस ढूंढोगे कि आप कौन सा इंसान हो जो मुझे सही गलत बताए, है ना। ये सब चीज़ें होती है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड बता रहा है कि देखो लाइफ को पोस्टपोन मत करो। आप क्या करो ना कि जो चीज़ें आपको आती है, ठीक है, उसमें ही जी रहे हो, नहीं जो नहीं आता उसको सीखो। भोंदू बन के मत बैठे रहो सच में, है ना। समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रही हूँ, कि ऐसे जितनी इन्फॉर्मेशन उतनी काफ़ी है ये करो मत, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन उससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, और ज़्यादा। इंसान सीखने के लिए बना है, इंसान के दिमाग में हज़ारों चीज़ें उसे याद रह सकती है। अगर ये याद रह सकता है कि मेरे साथ इस टाइम पे ये हुआ था, इसने मुझे ये बोला था, अरे ये इंसान तो इतना बेकार था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो अच्छी चीज़ें जो हमारे करियर में काम आएगी वो चीज़ें भी दिमाग में ठहर सकती है, ठीक है। कोशिश तो करो उस साइड पे, चीज़ों को टालिए मत, सीखिए, लाइफ को सीखिए, करियर में जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब सीखिए, हर चीज़ सीखिए। ऑप्शन टू, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, और हर चीज़ इस टाइम पे ना, अभी के टाइम में जो मैं बता रही हूँ आपको, हर चीज़ जो आपको सीखनी है उसका बेसिक बहुत फ्री में आपको सीखने को मिलता है। कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी बता देगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, सर्च करने की देर है बस। करो, ऑप्शन टू करो, नहीं तो हाथ पे हाथ रखो और बैठ जाओ चुपचाप से, और कुछ मत करो, चुपचाप से बाहर देखो और सोचते रहो कि ज़िंदगी कट रही है और कट जाएगी एक टाइम बाद, और ऐसे ही बैठा रह जाऊँगा मैं। ये करो आप, करना है कुछ सीरियसली तो बोल्ड एक्शन लो, नहीं तो बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि इसका अंत कुछ नहीं होगा।
ठीक है। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।